dear student, in your next class। तो हम जानते हैं कि आज 9 सितंबर है। 9 सितंबर के हवाले से आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9 सितंबर 2021 आज इस क्लास का अगला सेशन है। आपको पता है कि 9:30 से 10:30 बजे तक डेली ये सेशन है। तो आप देखें ज़रा स्क्रीन पर क्या विजिबल है आपको। तो जी fx is equal to given that 1.1 है, given that fx is equal to x square minus x। जी, तो बताना आपको ये मकसूद था कि इस पोर्शन में से पार्ट बी को हल करना है, और पार्ट बी का जो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 3। तो इसका पार्ट नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे हम। बी के लिहाज से 3 ये वाला पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। यस सर। अब इस पार्ट को मैं यहाँ अटेम्प्ट करना शुरू करता हूँ और आप साथ साथ देखेंगे इसको कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बड़ा ही सिंपल तरीक़ाकार है इसको अटेम्प्ट करने का। तो सबसे पहले आपको देखें फंक्शन क्या दिया हुआ है। स्क्रीन इतनी काफ़ी है या बड़ी कर दूँ? नहीं, काफी है सर जी। अब देखें कुछ बेहतर लगा या पहले वाली स्क्रीन ठीक थी? सही है सर जी, अब बेहतर है। चलें जी। अब फंक्शन आपको दिया हुआ है क्या? फंक्शन है बी पार्ट में x+4। आपने जो इसका पार्ट करना है पार्ट 3 के अकॉर्डिंगली, तो उसमें कहता है f ऑफ x-1 फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम x-1 पुट करते जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? यू विल गेट x+3। ठीक है जी, सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लगा। दोनों सर जी आसान है। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 से हम देखते हैं कि हमें कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ से कलर वाइट ले लेता हूँ या कोई और ले लेता हूँ जो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। फर्स्ट कलर येलो कलर ले लेता हूँ। तो देखते हैं कि येलो कलर से लिखना कैसे है। तो जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को मैं फिर से फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। तो जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट शामिल है वो पार्ट नंबर 4 शामिल है। तो ये वाला पार्ट शामिल है, ये पार्ट 4, ठीक है। तो इसको हल करते हैं जनाब। तो जी आपको क्या चाहिए यहाँ पे फंक्शन में f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो आप कहेंगे जनाब आपको f ऑफ a प्लस एच चाहिए, माइनस एफ ऑफ a चाहिए, और डिवाइडेड बाई h। तो h तो आपको मालूम है। अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं f ऑफ a। तो इसके लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, जो कि हमने पार्ट 4 करना है इसका। यस सर जी, fx is equal to x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 1। नहीं, जो चौथा पार्ट है वो है ये cos x है। क्लास वर्क में चौथा पार्ट है ना इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। सही सर जी, बस मैंने इन्होंने नंबरिंग गलत दी हुई है। चले कोई बात नहीं। जो फोर्थ पार्ट है इसमें f ऑफ a फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ a। और जब आप f ऑफ a प्लस एच लेंगे फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस एच। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्या, cos ऑफ a प्लस एच। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस क्या आ जाएगा, cos ऑफ a ओवर आ जाएगा h। अब आपको पता है कि जब हम cos माइनस cos करते हैं तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि cos माइनस cos बराबर होता है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइड बाई 2, और फिर साइन होता है इनटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइड बाई। और ये नीचे वाला h वैसे का वैसे। आप चाहें तो इस h को शुरू में भी लिख सकते हैं। अब आप इस a को इस a में ऐड करेंगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा, यू विल गेट 2a।
तो एक बार इस 2a के ओवर में भी 2 आ जाएगा, तो ये जनाब 2a है प्लस h/2, तो 2a/2 और h/2 कर दें। इसी तरह साइन में भी क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ऑफ h/2, और ओवर में सबके क्या है h है। अच्छा तो इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ a प्लस h/2, फिर क्या आ जाएगा साइन ऑफ h/2 और सबके ओवर में h। तो ये इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, जो भी शक्ल आपको बेहतर लगे उसको आप अडॉप्ट कर लें। ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं लगा जनाब? नहीं सर जी, आसान है। चलिए वेरी गुड। जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं, हम उन पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी तो है। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क में नहीं है, होमवर्क में है। सही अभी हम क्लास वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सही। यस अब सर। हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है पार्ट, यहाँ से जो हमने करने हैं वो एक तो पार्ट करना है हमने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 में से वो कहता है जी पार्ट एक करें आप 2 और एक 5। तो ये 2 पार्ट है जबकि ये 5 पार्ट है, ठीक है जी। तो हम बारी बारी इनको अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम 2 पार्ट को क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड डोमेन और रेंज। तो पहला काम ये करना है कि आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है ऑफ द गिवन फंक्शंस गिवन बिलो एंड स्केच ऑन द ग्राफ। और दूसरा काम क्या करना है कि आपने इसका फिर ग्राफ भी बनाना है, राइट। सर तो 2 काम उसने हमें दे दिए, डोमेन बताएं, रेंज बताएं, फिर उसका आखिर में आपने ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट काम है आपके पास। तो हम ये देखेंगे कि इसमें हम डोमेन में क्या क्या रख सकते हैं। जैसे कि हमारी कल बात हुई थी, कल भी हमने बात की थी कि हम इसकी डोमेन में क्या क्या ऐसा है जो हम नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। ठीक है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी डोमेन में नहीं रख सकते। तो अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, तो पार्ट बी में आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो के बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब ये आपको फंक्शन दिया गया है पार्ट 2। तो हमें ये देखना है कि हम इसकी डोमेन में क्या क्या नहीं रख सकते। अब मुझे बताएं, ये नज़र आ रहा है या और मोटा कर दूं इसको? तो थोड़ा सा मोटा कर दें। चलिए, अब फर्ज कर लें मैं अगर यहाँ x की जगह 2 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, तो 2 रखने पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5, यानी ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 5, और 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 -1। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -1, यानी जब मैं 2 रखता हूँ -1। -1 आ जाएगा, और -1 जो है इसका आंसर आ जाता है आयोटा की शक्ल में। यस जी। बात को फॉलो कर रहे हैं? तो इसका यस मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आयोटा की शक्ल में आ जाता है। पार्ट नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 वैल्यू रखें, अच्छा ऐसे ही आप ऐसा करें 1 रख लें, ठीक है, 2 से कोई भी वैल्यू कम, लेकिन अगर जैसे ही आप 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो फिर तो से जी रिजल्ट वो जी। प्लस में आ जाएगा, फिर अयोटा नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके डोमेन में हम क्या नहीं रख सकते। सर जी 0 1 2। हाँ जी, तो डोमेन में हम पूरी की पूरी रियल लाइन रखेंगे, लेकिन जो नहीं रख सकते उसमें मैं ओपन इंटरवल डाल दूंगा कि -2 से लेकर 2 तक हम इसमें तमाम वैल्यूज नहीं रख सकते। ये इसकी डोमेन हो जाएगी। कल मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरवल क्या होता है, तो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स काउंट नहीं होते, ठीक है ना।
अब आप जैसे ही 2 से कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ही 5 बनेगा जैसे प्लस में आ जाएगा या 5 से बड़ा बनेगा तो आंसर आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा। यानी 2 के बाद अगला नंबर रियल नंबर क्या होता है? 3 है, ऐसी है ना? 3। तो यस सर। जब आप इसमें 3 रखेंगे तो 3 रखते ही आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी डोमेन में -2 से 2 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही रखेंगे आंसर आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। और इसकी रेंज कैसे निकल रही है जनाब? रेंज कैसे निकलेगी? आप देखेंगे जब आप कोई भी बड़ी वैल्यू रखते हैं तो उसके नतीजे में जो वैल्यूज हैं वो आपके पास कैसी आएंगी? वैल्यूज आपके पास या 0 आएगा या पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसकी रेंज के बारे में बताएंगे कि जनाब इसकी रेंज होगी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब इसकी रेंज होगी। 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। और अगर आपने ग्राफ में शक्ल देखनी है, अब ग्राफ के लिए क्या मैंने कहा था, कोई से 2-4 पॉइंट्स ले लें और उनको फिर ड्रॉ कर लें, ऐसे ही था। यस सर। तो फंक्शन आपने याद रखना है, फंक्शन क्या था हमारे पास। अब इस फंक्शन को पुट करते हैं तो इसके चूंकि जो ज़्यादातर पॉइंट्स हैं वो ऐसे आने हैं कि जो स्क्वायर रूट में आने हैं, तो लिहाजा आशारिया में, डेसिमल में आंसर आएगा। अब हम ज़रा देखते हैं फंक्शन क्या था। ये फंक्शन था x² - 5√, ठीक है, याद रखना है फंक्शन क्या था। x, ये पहले अंडर रूट है, फिर x² है, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं x² हो गया, ठीक है। तो x² का फंक्शन देखें, साथ ही ग्राफ बन गया। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी, x² के आगे क्या है? -5 है, -5 तो है। -5। तो ये देखें इसके ग्राफ इस तरह से बनेंगे। ये देख रहे हैं, 2 ग्राफ बन रहे हैं जो, ठीक है सर जी। ठीक है। अच्छा, अब आप इसके किसी भी किस्म के वो पॉइंट लेना चाहें तो आप पॉइंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? मैं कहता हूँ जी यहाँ पर आप इसमें आप देख रहे हैं कि -2 से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको कि -2 से लेकर 2 तक इसमें वैल्यूज आप नहीं रख सकते। ये 2 नहीं रख से सकते। 2 पॉइंट कितना है? 2.5 के करीब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा। अदरवाइज यहाँ पर देखें ग्राफ की जगह खाली आ गई ना। अब फर्ज कर यस लें जो सर। पहली वैल्यू आप इस पर रख सकते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ कि हम ये वैल्यू लेते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर यस। देखें कि जो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू पे हमें ग्राफ की वैल्यू क्या आती है, ठहरें इसके हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हम पॉइंट देता हूँ तो हमारे पास देखें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट लेते हैं, इनपुट नहीं दे रहे। अब ये आपका आ गया जी, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया आपका? यस सर। जब आप x की जगह इसे -2.24 देंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई आपको? a पॉइंट। यस सर। अच्छा, अब देखिए ज़रा b पॉइंट देखें क्या है यहाँ पर। अगर फर्ज कर लें कोई दूसरा पॉइंट, मैं ऐसा करता हूँ ये वाला पॉइंट लेता हूँ, तो जनाब जब आप 3 पुट करेंगे तो 2 आएगा। क्या ये बात समझ आई आपको? यस सर। जब आप इस फंक्शन में 4.4 पुट करेंगे तो 4.02 आंसर आएगा। जब इस फंक्शन में आप ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़रा अनडिफाइंड आ रहा है, ये वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात? यस सर। ये देखिए, ये मैं मुख्तलिफ पॉइंट ग्राफ के ले रहा हूँ। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से ये सारे पॉइंट ले सकते हैं। मेरे पास एक सहूलत मौजूद है कि यहाँ पर क्या है, मैं आपको पॉइंट जो ले रहा हूँ ये कंप्यूटर के जरिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट अब नोट कर लें। आप एक्स और वाई के पॉइंट नोट करेंगे ना तो यही कि यही पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस यस। लाइन, ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, नोट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ की शक्ल है मैंने आपको दिखा दी, इसकी कैसी बनेगी? यस सर। तो मसला तो नहीं इसमें? नो सर। चलिए मैं इसको बंद कर दूं। चलिए वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं जनाब, ठीक है। आगे बढ़ें जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा अवेलेबल है। वो है ई पार्ट, ठीक है। कौन सा है? ई पार्ट।
ये फिलहाल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि आपका जो दूसरा साथी है वो भी शामिल हो जाए, क्योंकि इसके लिए हमें साथ एक जो प्रीवियस एग्जांपल है वो भी गो थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है, है सर जी। साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो इसमें क्या कहते हैं शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस, वो जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसके साथ हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी, उसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। वो हम पढ़ेंगे, तो इस वक्त स्लाइड्स उसकी शामिल नहीं, पीस वाइज फंक्शन समझा आगे फिर मैं इस तरफ आऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो जो क्या लिखा है, शो दैट शो दैट द पैरामेट्रिक्स इक्वेशन इक्वेशंस दिस एंड दिस क्या करती हैं, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक इक्वेशन है, ये ज़रा आप क्वेश्चन बुक से चेक करेंगे, क्वेश्चन ये होना चाहिए x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, यस सर। ये एक इक्वेशन हो गई, और y इज इक्वल टू है 280, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको क्या बताया है, दे रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कि जब आप इनको हल करेंगे तो पैराबोला की ये वाली इक्वेशन आएगी। समझ में आ रही है बात? यस सर। जी। तो आपको क्या लग रहा है जो आंसर है वो किस तरह का है? सर जी इसमें ना टी की वैल्यू निकाल कर टी में पुट कर देंगे। हाँ जी, हमें नज़र ये आ रहा है कि इसमें से हमने एलिमिनेट करना है टी को। टी तो को। बाई इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन नंबर 2 से ऐसा करते हैं कि यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा y/2a, और पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट कर दें। अब 1 क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है ना, तो a यहाँ पर वैसे रह जाएगा, t की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y/2a। तो जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, y²/4a²। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a y²/4a²। तो आप देख रहे हैं एक a से a कैंसिल हो सकता है, तो यस फाइनली सर। रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट 4ax इज इक्वल टू y²। तो ये देखें y² इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो इक्वेशन होती है ये होती है पैराबोला। ये इक्वेशन किसकी होती है जनाब, पैराबोला की। मुश्किल तो नहीं लगी? अब अगर फर्ज कर लें आपने पैराबोला की इक्वेशन को डिस्कस करना हो तो ये शक्ल कैसी बनेगी, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आपको पूछे जी पैराबोला की शक्ल कैसी होती है, तो आप उसको कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, कैसे उसको बताएंगे, ठीक है। तो वो हम देखते हैं ज़रा। यहाँ हम कोशिश करते हैं पैराबोला बनाते हैं, तो हमारे पास होना चाहिए क्या, y²। आपके ज़रा माइक में बंद कर रहा हूँ, आपकी तरफ से ना पंखे का शोर बहुत ज़्यादा, और अपना माइक बंद कर लिया करें हैं। तो अगर हम यहाँ पैराबोला की इक्वेशन बनाएं तो चलें, यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करने में न्यू शेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन चलें, ज़रा फंक्शन काम नहीं कर रहा, जब तक हम नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर लें। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट। जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अपना माइक खोलकर जवाब दें, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
जी ज़ोहैब, मेरी आवाज़ आ रही है? आप अपना माइक खोल के जवाब दें बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपने फर्स्ट पार्ट किया, अब 9 का करेंगे 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का हम कर रहे हैं 5 पार्ट। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, फिर इसका 5 पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखें इसका 5 पार्ट अवेलेबल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाते हैं। तो इसका 5 पार्ट है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो इसमें कहता है डिटर्मिन, ये आपने पता लगाना है, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताना है कि ये इवन है या ऑड है। तो ये दरअसल इसका 5वां पार्ट है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 + 6। तो हम इसको ले लेते हैं वहाँ, ताकि इसको समझें हम। तो इसमें उसने कहा कि चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो हमने फंक्शन के बारे में चेक करके ये बताना है कि आया ये गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम चेक करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर की इंक ले लेता हूँ, ये देखें। तो ये फंक्शन आपके पास मौजूद है जनाब। इस फंक्शन को आपने चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो उसमें थोड़ी सी लॉजिक ये बता दूं कि जब आप एफ एफ एक्स जो होता है उसमें -x प्लेस करें और आंसर प्लस एफ एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन इवन होता है। और अगर आप एफ ऑफ -x लें और आंसर -f(x) आ जाए तो फंक्शन ऑड होता है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। तो हम बारी बारी इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो जनाब बहुत ही सिंपल है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि इसको हमने कैसे हल करना है। इट इज़ वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट। तो डे स्टूडेंट्स देखें कि आपने क्या करना है। क्वेश्चन में कहा गया कि फंक्शन में एफ एफ एक्स को आप -x से रिप्लेस करें। 5वां पार्ट में ये वाला कर रहा हूँ। तो इसमें एफ एफ एक्स दिया हुआ है आपको क्या, इट इज़ x रेज टू द पावर 2/3 प्लस है 6। तो रिप्लेस करें x बाई -x, जहाँ x है उसकी जगह -x लिखते हैं, तो यहाँ -x लिख देंगे। तो ये -x रेज टू द पावर 2/3। अब देखें अगर हम इसको 1/3 को बाहर भी निकाल लें, स्क्वायर ले लें और पावर 1/3 बाहर निकाल लें, तो आप ये देखें जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर लिया जाए तो फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको दोबारा से हम अप्लाई करते हैं, तो ये देखें वही का वही फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब हमने लिया f ऑफ -x, रिजल्ट आ गया प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ -x लिया तो रिजल्ट प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये एक इवन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? एक इवन फंक्शन। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स आपके वक्त के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एक्सरसाइज के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लिए हैं जिनका ताल्लुक क्लास वर्क से है। तो होप आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर किसी किस्म का कोई मसला होगा तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह जिस हद तक हो सका आपको साथ लेके चलेंगे। और किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।